प्रश्न देखिए, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा। चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला होता है A बराबर P गुणे 1 धन R बटा 100 पे घात n। मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा, तो मूलधन 1 रहा होगा तो मिश्रधन 25/16 हो जाएगा। समय दिया है 2 वर्ष, तो यहाँ P बराबर 1, A बराबर 25/16 और n बराबर 2 मान रखने पर A के स्थान पे 25/16, P के स्थान पे 1 धन R के स्थान पे R ही रहेगा, n के स्थान पे 2। दोनों तरफ अंडर रूट लेने पे यहाँ होगा 5/4, यहाँ होगा 1 धन R बटा 100। R बटा 100 बराबर 5/4 माइनस 1 बराबर 1/4। R बराबर 100/4 कैंसिल आउट करेंगे, 25% आ जाएगा। R का मान 25%। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आपको विस्तार से लगाने में बहुत समय लग जा रहा है, तो आप क्या करिएगा, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ आपको दोनों तरफ वर्गमूल निकालना पड़ रहा है, ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि कोई मूलधन 2 वर्षों में 25/16 गुना हो रहा है, 2 वर्ष में 25/16 गुना हो रहा है, 1 वर्ष में कितना गुना होगा, तो दोनों साइड हम अंडर रूट निकाल लेंगे। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5/4 आएगा। मूलधन और मिश्रधन का अंतर 1/4 आएगा। दर ब्याज बटे मूलधन गुणे 100 होता है, 4 से कैंसिल आउट होगा, 25% आ जाएगा। किसी व्यक्ति ने 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 6,000 रुपये का ऋण लिया। उसने पहले 2 वर्षों में प्रति वर्ष 2100 रुपये वापस किए। ऋण से मुक्त होने के लिए उसे तीसरे वर्ष में कितने राशि देनी होगी? वार्षिक दर 5%, उधार लिया गया राशि 6,000 रुपये, वह 2 वर्षों में 2100 रुपये के हिसाब से प्रति वर्ष लौटाता है। प्रति वर्ष 2 वर्षों तक, तो तीसरे वर्ष में कितना लौटाएगा पूछा है। जब ब्याज की दर 5% है तो 5% का फ्रैक्शन 1/20 होगा। 1/20 के हिसाब से मिश्रधन निकालेंगे तो 6,000 रुपये पर 1 वर्ष में हमको मिश्रधन 6300 रुपये प्राप्त होगा, जबकि वर्ष के अंत में 2100 रुपया
पेड कर देता है तो दूसरे वर्ष के लिए उसके पास 4200 रुपया बचता है। 4200 पे फिर 5% ब्याज लगाता है, 21/20 लगाएगा। तो फिर दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपया उसको राशि मिलेगा, लेकिन दूसरे वर्ष के अंत में वह 2100 रुपया पेड कर देता है, दे देता है। तो तीसरे वर्ष के लिए उसके पास 2310 रुपये बचेगा। 2310 रुपये पे वह फिर 5% ब्याज लगाएगा तो उसको 4851/2 या 2425.5 रुपये अगर वो तीसरे वर्ष के अंत में पेड कर देगा तो ब्याज से मुक्त हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजन 102 रुपये है। इस राशि पर उतने ही समय के लिए और उसी ब्याज दर से साधारण ब्याज होगा। समय 2 वर्ष, दर 4%, चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया। तो आपसे पूछेंगे 4% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप कहेंगे 1/25 होगा। आपसे कहेंगे कि आप मूलधन कितना मानिएगा, तो आप कहेंगे 25 के समय की घात के बराबर मूलधन मानेंगे तो 625 होगा। पहले वर्ष 4% आप ब्याज लगाइएगा तो 25 आएगा। दूसरे वर्ष मूलधन पे 4% ब्याज लगाइएगा तो 25 आएगा। आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं तो फिर 4% ब्याज पर ब्याज निकालिएगा तो 1 आएगा। कुल चक्रवृद्धि ब्याज 51 यूनिट है। 51 यूनिट 102 रुपये के बराबर होगा। 1 यूनिट 2 रुपये के बराबर होगा। तो साधारण ब्याज 25 और 25 50 होगा। 1 यूनिट का मान 2 रुपया तो 50 यूनिट का मान 100 रुपया हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यदि किसी धनराशि का 12/1/2% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया हो तो उसी धनराशि का उसी दर से उतना ही समयावधि का साधारण ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया, समय 2 वर्ष, दर 12/1/2%। 12/1/2% का अगर हम फ्रैक्शन पूछते हैं तो आप कहेंगे कि 1/8 होगा। मूलधन इसके समय की घात के बराबर होगा। तो 64 पहले साल का आप 12/1/2% के हिसाब से ब्याज निकालिएगा तो 8 होगा। दूसरे साल का 8 होगा। दूसरे साल के लिए ब्याज पे ब्याज निकालिएगा तो 1 हो जाएगा। कुल चक्रवृद्धि ब्याज 8 8 8 16 एक 17 यूनिट है। 17 यूनिट दिया हुआ है 510 रुपये। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 30 रुपया। आपसे साधारण ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज
16 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 30 रुपया, 16 यूनिट का मान 480 रुपया हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर की वार्षिक किस्तों में लौटाने थे। तब प्रत्येक किस्त कितने रुपये की होगी? उधार लिया गया राशि 2550 रुपये, दर 4%, समय 2 वर्ष। 4% का फ्रैक्शन होगा 1/25। पहले वर्ष का जो किस्त होगा वह 25 मानते हैं, तो वर्ष के अंत में हमको 26 लौटाना होगा। दूसरे साल का जो किस्त होगा अगर हम 625 मानते हैं तो हमको 676 लौटाना होगा। जबकि प्रश्न में कह रहा है कि दोनों किस्त बराबर होना चाहिए। जब किस्त बराबर होगा तो हम, जबकि यहाँ 26 दिया हुआ है तो हमको 676 करने के लिए 26 से गुना कराना होगा, तो इधर भी 26 से गुना कराएंगे। यहाँ आ जाएगा आपका 650, 650, 625, 1275 हो जाएगा। जबकि 1275 आपका उधार लिया गया राशि 2550 के बराबर है, तो 1275 बराबर 2550, तो एक बराबर आपका 2 रुपये का किस्त पूछा गया है। 676 गुणे 2 रुपये बराबर 1352 रुपये हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसी धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, क्रमशः 500 रुपया तथा 520 रुपया है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा? दिया है समय 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज 520 रुपया, साधारण ब्याज 500 रुपया। कोई मूलधन रहा होगा जब 2 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपया है, तो साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, तो पहले साल का 250 होगा तो दूसरे साल का भी 250 होगा। जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो ब्याज पर ब्याज निकालते हैं। ब्याज दर अगर 8% रहा होगा तो हम निकालेंगे, तो हमको कितना करना है? टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 520 रुपया। हमारे पास कितना हो गया है? 250, 250, 500, 20 रुपया कर देंगे तो 520 रुपया हो जाएगा। जब 250 का 8% निकाल रहे हैं तो 20 रुपया आ रहा है। तो R का मान 20 गुणे 100 बटा 250। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 25 से 4, 8%। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा।